हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कल मैं एक बहुत ही बेहतरीन गाना सुन रहा था। अगर आपने एक मूवी देखी हो, कांतारा। कांतारा मूवी का एक सॉन्ग है। सॉन्ग की लाइन भी यही है कि कर्म की कोख ही जन्म का द्वार है। तो फिर इसके बाद एक बड़ी अच्छी लाइन आई कि कर्म की कोख ही जन्म का द्वार है, यही संसार का सार है, और सुख की ना ये धरा ये मझधार है। तो ये लाइन मेरे को हिट कर गई। मैंने कहा वाह यार, क्या गजब की लिखी है। मतलब आप समझना इसको, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये जो धरा है जहाँ पे हम हैं, ये जिस संसार में हम हैं, तो इसने लिखा कि सुख की ना ये धरा। हर इंसान जो है वो सुख के पीछे भाग रहा है। मुझे सुख मिल जाए, मुझे सुख मिल जाए, मुझे सुख मिल जाए। मिल किसी को रहा नहीं आज तक। तो सुख की ना ये धरा ये मझधार है। मझधार में फंसे हुए हैं हम। मतलब कि हम इस संसार में भेजे गए हैं, तो यहाँ पे केवल हमको इसलिए नहीं भेजा कि तुम वहां जाके जो है सुखी जीवन जी के और वापस आ जाओ। समझ रहे हो? मतलब इसलिए हमको नहीं भेजा। क्यों? हमको बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है कि हमारा मन सोचने पे विवश हो जाता है। ऐसा भी देखा मैंने कि ऐसे लोग जिनके पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वो भी जो है कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उनको तो कोई जरूरत ही नहीं ना ओवर थिंकिंग करने की। भाई आपके पास में बढ़िया खाना पीना, घूमना, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले, दौलत, जो दुनिया भर में जो चाहिए सब है, फिर भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये क्या है? मतलब ये कुछ है ऐसा जो अभी अधूरा है। वहां तक हमको पहुंचना है, और जब तक आप वहां तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको अधूरा सा लगेगा कि यार कुछ ना कुछ मैं मिस कर रहा हूं। तो इसीलिए एक बढ़िया लाइन इसमें आई कि सुख की ना ये धरा ये मझधार है। अभी तो आप मझधार में हैं। अंतिम लक्ष्य जो है, अगर आपने बढ़िया पढ़ाई करके नौकरी लगा ली, अपने लिए घर बना लिया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों की शादी कर दी और सब सेट कर दिया, और पता चला कि अब जाने का टाइम आ गया। मतलब कि ये जो कुछ आप जिसको अंतिम लक्ष्य समझ रहे हैं कि मैं सब कुछ कर लूं, बच्चों के कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, सब मामला सेट कर दूं, ये अंतिम लक्ष्य है नहीं, ये अंतिम पड़ाव है नहीं, ये तो मझधार में है अभी आप। इसीलिए बीच बीच में हमारे जीवन में भगवान कुछ न कुछ ऐसी चीजें, कुछ न कुछ दिमाग में तनाव आते रहते हैं, जो कि सोचने में मजबूर कर देते हैं कि कुछ है जो अधूरा है। और जो है आप इस संसार में, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मेरी समझ में आ रहा है, ठीक है? अब आपको आ रहा हो तो आप देखो। इसमें मैं एक और चीज जानता हूं कि मेरी जो बात है, ये रिलेट करने वाले लोग इसको रिलेट कर लेंगे, सीधी सी बात है। जो रिलेट नहीं कर पाएंगे वो या तो वीडियो को छोड़ देंगे, है ना? क्योंकि यहाँ पे मेरा जो उद्देश्य है वो केवल ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सारे व्यूज इस वीडियो को मिल जाए, या मैं किसी भी वीडियो पे इस तरह से बार बार जाके चेक नहीं करता हूँ इस पे कितना आया, इस पे कितना आया। मैं ये समझता हूँ कि जिस व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचना है उसी तक पहुंचता है। पहुंचने के बाद भी जिसको समझ में आना है उसको समझ में आता है। जो रिलेट कर पा रहा है ना मेरी बात को, वो अच्छे से समझ रहा होगा, है ना? तो वही है। तो मैं अब वापस से आता हूँ कि सुख की ना ये धरा ये मझधार है। मतलब यहाँ पे अगर हम सोच रहे हैं कि मैं ये कर लूँ तो सुखी हो जाऊं, वो कर लूँ तो सुखी हो जाऊं, जब तक आप वास्तविक जो चीज है उसको नहीं पकड़ोगे, जो कि संसार भर में हर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि नाम जाप करना, ईश्वर का ध्यान करना, मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना, भक्ति करना, ये सब चीजें करना, ये करोगे तभी आपको जो आंतरिक शांति, जो आपको अंदर अधूरापन लग रहा है अपने अंदर, वो पूरा होगा। और ये जिसको जो आपको लग रहा है कि अगर ये शॉर्ट आउट हो जाए तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा, फिर दूसरा कुछ शुरू हो जाएगा, फिर तीसरा कुछ हो जाएगा। मतलब आपका दिमाग ढूंढ लेगा, जो है वही है, पर हमारा दिमाग ढूंढ लेता है कि यार मेरे ये प्रॉब्लम है। जैसे अभी कोई प्रॉब्लम है तो अभी कंसंट्रेशन उस पर है। जैसे वो शॉर्ट आउट हुई, आप खुद देखो, अभी तक आज मैं 37 में पहुंच गया मान लो। तो ऐसा थोड़ी कि मतलब ऐसा हुआ कि बस अब पूर्ण हो गया। अभी भी दिमाग में गणित चलता रहता है। पहले ये था कि यार पैसा आ जाए तो मैं ये कर लूंगा, पैसा आ जाए तो मैं वो कर लूंगा, पैसा आ जाए तो ठीक है, पैसा आ गया तो वो कर लिया। अब बैठे बैठे चलता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ। मान लो ये मैं करता ही जाऊंगा, बहुत सारे मैं पैसा कमाता जाऊंगा, एक मकान के बाद 2 मकान बना लूंगा, 5 मकान, 10 मकान हो जाएंगे। उसके बाद क्या? क्योंकि ये भी समझ में आ रहा है कि ये भी अंतिम उद्देश्य नहीं है। समझ रहे हो आप? कर लूंगा जमा दौलतो जर, इसके बाद क्या?
और ले लूंगा एक शानदार सा घर, इसके बाद क्या, है ना। एक और इसमें अच्छी लाइन आती है कि एक रोज मौत जिस्त का दर खटखटाएगी और बुझ जाएगा चरागे कमर, उसके बाद क्या। तो उसके बाद का अभी विचार आता है। मैं नहीं करता हूं तो भी आता है। मैं सोचता हूँ कि यार ठीक है, क्या क्यों करना, पर वो जो जहां से हमको यहाँ भेजा है वहां से आपको बार बार याद दिलाया जाता है, हेलो भैया क्या कर रहे हो, इसलिए थोड़ी आए थे तुम कि खाओ पियो मौज करो, बैठ गए तुम तो चुपचाप। तलाश जारी रखो। अब तलाश कहीं की करना है ये भी समझ में नहीं आ रहा है, बस कंफ्यूजन चल रहा है। तो चल रहा है तो अब चलने दो, अब क्या कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये मझधार है, हम अभी मझधार में हैं, यहाँ पे कुछ भी पूर्ण नहीं होने वाला है। आप सोच लो कि मैं, हाँ पूर्ण तभी होगा जब आप सही रास्ता पकड़ लो, और सही रास्ता जो है वो है अध्यात्म का रास्ता, और ये आपको ले जाएगा आपके लक्ष्य तक। और आपका जो अंतिम लक्ष्य है वो है परम आनंद की प्राप्ति। जो कि अगर आप सोच लो कि मैं, हालांकि ये सब तो करना ही है, सब कर रहे हैं, खूब पैसा कमाओ। मैं ये नहीं बोलता हूँ कभी भी कि भाई पैसा मत कमाओ, केवल आनंद की तरफ चले जाओ, क्योंकि जब आप खूब पैसा कमा लोगे, आप अपनी गाड़ी ले लोगे, आप अपना घर बना लोगे, आप अपने बच्चों की शादी कर दोगे, दुनिया भर का सारा कार्यक्रम कर लोगे, तब जाके आपको शायद इसमें ज़्यादा मजा आएगा। क्योंकि शुरुआत में आपको लगेगा कि शायद ये इंपॉर्टेंट था, तो मैं कहता हूँ ये कर लो और ये करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर मान लो 5,000 स्क्वायर फीट के मकान में रहते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बढ़िया है, अच्छी बात है, इसलिए क्या तकलीफ है, ये तो अच्छी बात है। जैसे कई बार हमको बताया जाता है ना कि देखो ये तो पैसे के लिए कर रहे हैं, हाँ तो इसमें क्या तकलीफ है, पैसा कौन सी गलत चीज है। आप अगर अच्छी बड़ी लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हो तो इसमें तकलीफ क्या है, बढ़िया है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, जैसे कुछ मान लो संत मुनि होते हैं जो बताते हैं कि भैया माया से दूर रहो, और आप देखते हैं कि वही जो बोल रहा था अभी कल माया से दूर रहो, वो इंसान जो है महंगी गाड़ी में घूम रहा है, 1 करोड़ की गाड़ी में। तो इसमें क्या तकलीफ है, वो उसकी सामने वाले की इच्छा है। और मैं तो कहता हूँ 10 करोड़ की में घूमे, यूनिवर्स में कोई कमी थोड़ी है पैसे की। अगर कोई व्यक्ति अच्छा जीवन जीता है तो इसमें ऐसा थोड़ी, हमको ऐसा सिखाया गया है कि अगर आप ये सिखा रहे हो माया से दूर रहो, मतलब पहले आप तकलीफ में रहो। तो तकलीफ में क्या जबरदस्ती थोड़ी रहेगा आदमी, तकलीफ से तो निकलने की कोशिश कर रहा है वो। तो आनंद सबका अलग अलग होता है, किसी को इन चीजों में ही आनंद मिल जाता है, किसी को यहाँ मिलता ही नहीं है, उसको फिर आगे की दौड़ भाग में लगना पड़ता है। समझ रहे हो, समझ में तो आ रहा होगा ही हो, तभी यहाँ तक आप बैठे हुए हो। अभी आगे देखते हैं। ये समझ में आया। तो अच्छा, इसमें एक बात और है, एक और बात ये है, इसमें एक लाइन और आगे आई थी, मैं उसको लिख के आया कि करने की गागर का खेल कैसा कि पाप धुले पश्चाताप न धुले। मतलब जो हम पाप कर देते हैं वो पाप तो धुल जाते हैं, लेकिन मतलब अंदर जो पश्चाताप है, मान लो आप गंगा जी में गए, पाप धो के आ गए, लेकिन उसके अंदर का जो पश्चाताप है वो नहीं धुलता है कभी। इसलिए कर्म करने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि देह की चादर साफ करे और कालिक तुम मन की लिखता है रे। देह की चादर साफ करे, ये देह है, इसकी चादर को आदमी रोज जो है नहाता धोता है, बढ़िया पाउडर क्रीम लिपस्टिक सब लगाता है, लेकिन जो मन से वो कालिक लिखता है और नैनों को मूंद के पाप करे और खुले नैन से भगवान को जपता है। ये भी नहीं चलेगा मालूम पड़े कि भाई हम बहुत भजन कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन मन से कई सारे पाप कर रहे हैं, हम ये मिल जाए मेरे को तो मजा आ जाए, ये हो जाए, इसका बुरा हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, मन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये एक लाइन लिखी थी, इसमें एक और आगे थी कि हवन में चाहे तू लाख जलाए, दुखियारों के मन का वो श्राप ना मिटे। हवन में चाहे तू लाख जलाए, कितने ही हवन करवा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो दुखियारों के मन का जो श्राप है, मतलब जो हमने लोगों को दुख दिया है, वो मिटता नहीं है। एक चीज से मिट सकता है, अध्यात्म का रास्ता, बस वही है, समझ गए। एक और चीज मैं आपको बहुत अच्छी बता रहा था कि हम लोग यहाँ पर 50% जो है वो अपना प्रारब्ध लेके आए हैं, पुराना। जैसे मैं अपने घर में बताऊं कि मैं मेरी मम्मी को, जब से मैं उसको देख रहा हूँ, जब से मेरी समझ विकसित हुई है, बहुत छोटा था, तो तब से वो भगवान का नाम जाप कीर्तन करती रहती है। वो कुछ भी खाना बनाती है तो कर रही है, वो कर रही है, लेकिन फिर भी वो चल नहीं सकती बचपन से। वो 5th क्लास में थी, उसी समय वो गिर गई और उसके बाद उसका पैर ठीक नहीं हुआ।
तो इसके लिए तो ऐसा नहीं है कि इस जन्म में उसने कोई ऐसा पाप कर दिया होगा, ये पुराने जन्म का मतलब 50% हम पुराने जन्म का लेके आते हैं और 50% हम इस जन्म में। अब इस जैसे इसीलिए लोग बोलते हैं ना, हमने तो ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं किया फिर भी हमारे साथ ऐसा हो गया, ये पुराने जन्म का। और इस जन्म में जो आप 100% कर्म कर रहे हो उसका 50% तो इसी जन्म में आप भुगत लोगे और 50% जो होगा वो नेक्स्ट ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे जब हम पैदा होते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे आंखें खोली तो कोई ना कोई लेके खड़ा है हमको, एक इंसान जो जो मम्मी पापा हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए तो हमने कोई प्रयास ही नहीं किया। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि इस जन्म का इसी जन्म में मिलना चाहिए, तो मान लो अगर ऐसा है कि इस जन्म में इसी जन्म का मिलना है तो सबसे पहले तो चूंकि कोई कर्म बना नहीं तो कोई आपको संभालने वाला मिलेगा नहीं, फिर तो भगवान को ऊपर से फेंकना पड़ेगा, ऊपर से डायरेक्ट कहीं ना कहीं नीचे गद्दे वद्दे बिछा के ऊपर से फेंक दिया, आओ भैया। अगर जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि पुराना जन्म किसने देखा, इस जन्म का है तो इसी जन्म में मिलना चाहिए, तो फिर शुरुआत 1-2-3 से होगी। तो सबसे पहले भगवान को नीचे गद्दे वद्दे बिछाने पड़ेंगे, फिर ऊपर से फेंकेगा वो, फिर नीचे आदमी गिरेगा। अब चूंकि कोई कर्म बना नहीं तो कोई संभालने वाला क्यों मिलेगा, समझ रहे हो आप? तो इसीलिए क्या होता है कि पुराने जन्म के कर्म अनुसार हमको माँ बाप मिलते हैं, वो हमको संभालते हैं, स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, भाई बहन मिलते हैं, वो बहुत सारा प्यार करते हैं और तब जाके हम एक स्टेज पे पहुंचते हैं। फिर हमारा कर्म शुरू होता है, फिर उस कर्म के अनुसार हमारा आधा नेक्स्ट बर्थ में ट्रांसफर हो जाता है, आधा इधर। इसीलिए कई बार हमको ऐसा लगता है कि यार हमने ऐसा तो कोई बुरा कर्म नहीं किया था कि ये भुगतना पड़ रहा है, ये पुराना है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ अच्छा मिल जाता है जिसके लिए हमने इस जन्म में मेहनत नहीं करी, तो वो भी पुराना है। तो ऐसा होता है। तो ये जो 50% प्रारब्ध है ये हमारा पुराना है और 50% इस जन्म का जो शो हम करते हैं उसमें से 50 इस जन्म में, 50 नेक्स्ट जन्म में ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि कर्म की कोख ही जन्म का द्वार है, समझ गए? ऐसा होता है। तो अब सब मुझे ईमानदारी से बताना, ताकि फिर मैं इसका एक और पार्ट आगे बनाऊं कि मेरी बात जो है, क्योंकि ये बीच बीच में मुझे लग रहा था यार कहीं आप लोग ऐसा नहीं सोचे क्या बात कर रहे हैं यार, क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। आप में से कितनों को आ रहा है तो वो कमेंट करके बताएं कि हाँ सर हमको मतलब आपकी बात से हम रिलेट कर रहे हैं, ताकि फिर मैं आगे और थोड़ा गहराई में जाके बताऊंगा आपको, है ना। अभी और है इसमें थोड़ा और गहरा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले कमेंट्स आप करके अच्छे से लिख के बताना मुझे डिटेल में, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में, पर वो डिपेंड करता है आपके कमेंट्स पे। और अभी कल 25 तारीख है, तो कल से हमारा एक मॉर्निंग मेडिटेशन कोर्स शुरू हो रहा है, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ये यहाँ पर होगी क्लास लेयर 3 एजुकेशन। और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो नीचे नंबर दिया है, उस पर आप कॉल कर लेना, ठीक है जी। तो ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगा कि नहीं लगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।